हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब खान, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट हो रही है ऑन पेज नंबर 43। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के 3 मेथड हैं, जिसमें से एक कॉमन मेथड दिया गया है, कॉमन फैक्टर्स मेथड। दूसरा है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है हमारा डिवीज़न मेथड। उस पर डिपेंड क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर्स मेथड। आपको जो एचसीएफ फाइंड करना है वो कॉमन फैक्टर्स मेथड से करना है। ठीक है, ये दिया गया है ए पार्ट 24 एंड 33। देखिए इसके फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स यानी कि वो सारे नंबर्स जो कि क्या करते हैं 24 को डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली, वो सब इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर कौन है, 1। 1 तो एक ऐसा नंबर है जो सभी को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। उसके बाद ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और लास्ट में ये खुद से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही फैक्टर्स आपने निकाले 33 के, तो ये भी सबसे छोटा फैक्टर इसका 1 ही आएगा। ठीक है, फिर 3, 11, 33, ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि कम्प्लीटली 33 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में आपने कॉमन फैक्टर्स निकाले। कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है वो नंबर जो कि दोनों में ही दिए गए हो। जैसे 1 है, इधर भी दिख रहा है इधर भी, तो आपने दोनों में से एक लिख लिया कॉमन। ठीक है, 2 यहाँ है पर इसमें कहीं नहीं है तो हमने नहीं लिया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, एक ले लिया। 4 यहाँ है पर यहाँ नहीं है तो नहीं लिया। 6 यहाँ है पर इसमें नहीं है। 8 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। 12 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। 24 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। तो बस कॉमन फैक्टर्स के दोनों क्या निकल कर आ गए हैं, 1 और 3। लेकिन आपको क्या निकालना है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट यानी कि बड़ा इन दोनों में से कौन है, 3 है, तो आपने यहाँ लिख दिया है 3। ठीक है, ऐसे ही आप किसका देखेंगे, 36 एंड 252 का देखेंगे। इसमें भी जब आप निकालेंगे इसके फैक्टर्स तो ये और ये है इसके फैक्टर्स, जिसमें से कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स में ये आ गया है यानी कि जो दोनों में है, जैसे 1 1 दोनों में है तो एक नंबर लिखेंगे यहाँ पर, कभी आप दोनों ही लिख दें। जैसे 2 2 यहाँ पर है तो आपने एक 2 यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही सब देख लेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि आपको हाईएस्ट लेना है, तो वो हाईएस्ट कौन दिख रहा है इसमें आपको, 36, तो आपने लिख दिया है 36। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपका कौन सा सेकंड मेथड स्टार्ट हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखिए 42 और आपको साथ में क्या दिया गया है, 84। आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जो आप नंबर्स लेंगे डिवाइड करने के लिए, वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, यानी कि वो सारे नंबर्स का यूज़ करना है जो सिर्फ अपनी ही टेबल से जाते हैं। देखिए 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ गया 2, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, अब ये 2 से तो नहीं जा सकता क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया है, 1, ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। ऐसे ही आपने 84 को किया है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, फिर वही आ गया 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। इसके फैक्टर्स ये निकल कर आ गए हैं 2 × 3 × 7, और इसके फैक्टर्स ये निकल कर आ गए हैं 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किस तरह से एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, आपने यहाँ लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ लिख लिया। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर भी है, तो ये लिख लिया। 2 3 ज़ार कितने होते हैं, 6, और 6 7 ज़ार कितने होते हैं, 42। तो 42 आपका क्या निकल कर आ गया है, एचसीएफ निकल कर आ गए हैं। ऐसे ही आप किसका देखेंगे, 36 और 63 का कर देखेंगे आप। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड पर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स बाय कॉन्टिन्यूड डिवीज़न मेथड। ठीक है, आपको डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है। इसमें 12 एंड 28 दिया गया है आपको, आपने लिखा 12 एंड 28। इसमें स्टूडेंट्स देखिए, छोटा नंबर आपको यहाँ लिखना है और बड़ा नंबर अंदर लिखना है। 12 2 ज़ार 24। ठीक है, अब 8 में से 4 गए तो क्या बचेगा, 4, 2 में से 2 गए तो 0,
बस जैसे आप डिवाइड करते हैं अभी तक आपने ऐसे ही किया, लेकिन अब आपने इस तरह से डिवाइड का साइन लगाया यहाँ पर, और अब इससे आप डिवाइड करेंगे ये, ठीक है। 4 से अब आपको डिवाइड करना है किसको, 12 को। आपने ऐसे लिखा 4 3 ज़ा 12, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया किससे, 4 से। तो 4 आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि 4 ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर देगा और 28 को भी, और वो भी कैसा है, हाईएस्ट है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके नहीं आया हो तो आप सेपरेटली मैसेज कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।